जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत की वीडियो में जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, मज़ेदार चैप्टर है और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। यानी इसको मत कहेंगे कि ठीक है, ये इतना बहुत ज़रूरी है जो आपको संस्कार नामे है, भारतीय संस्कार। जो संस्कार जीवन में सबसे ज़्यादा, अगर पढ़ाई कोई भी काम करने से ज़्यादा संस्कार मायने रखता है। आदमी का व्यक्तित्व कैसा है, विचार कैसा है, बोली कैसा है, ये आदमी को बहुत मायने रखता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपने आईएएस है, कोई भी डिग्री पर है, कुछ भी है, लेकिन आपका बोली खराब है तो कभी भी लोग आपसे खुश नहीं रहेंगे, ये ध्यान दीजिए। तो इसमें देखेंगे कि संस्कृत चैप्टर 6 है भारतीय संस्कार। इसमें देखेंगे कि भारतीय संस्कार में देखिए ये विवाह भी हो रहा है ना, तो ये भी एक तरह का संस्कार है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसमें देखेंगे कि संस्कार के बारे में पहले एक शब्द में हम लोग समझते हैं कि संस्कार है क्या। संस्कार के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का देखेंगे, पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनेगा आराम से। तो देखिए, अगर बात करेंगे संस्कार के, तो संस्कार सबसे पहले बात ये जानना है कि संस्कार सर है क्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी बात करेंगे संस्कार, तो संस्कार जो होते हैं ना, ये संस्कार की कुल संख्या होते हैं 16। कितने संस्कार? 16। यानी कि संस्कार का जो कुल संख्या है 16। लेकिन अगर बात करेंगे कि संस्कार कितने प्रकार के, तो संस्कार के प्रकार हैं 5। कितने प्रकार? 5। संस्कार कुल 16 और संस्कार हैं कितने प्रकार के? 5। तो पांचों संस्कार को देखते हैं कि क्या क्या है। एक संस्कार जो है इसको बोलते हैं कि जन्म से पहले, जन्म से पहले, इसको बोलते हैं जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार इसी को बोलते हैं जन्म से पहले। ठीक है, फिर देखेंगे एक होता है, 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक जन्म पूर्व, एक होता है शैशव काले। शैशव काले यानी इसको बोलेंगे कि जन्म के बाद, जन्म के बाद, यानी कि शैशव काले संस्कार। एक जो होते हैं आपका, इसका नाम है शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपने संस्कार अभी बात किया संस्कार की। संस्कार 5 प्रकार के, कुल संस्कार की संख्या 16, संस्कार 5 प्रकार के। एक जन्म से पहले, एक शैशव काले यानी जन्म के बाद, एक शिक्षा संस्कार, और एक कहेंगे तो आपको होता है विवाह संस्कार। शिक्षा प्राप्त कर लिया तो आपका विवाह हो जाएगा, फिर मुन्ना मुन्नी बन जाइएगा। फिर ध्यान दीजिए, 5वां नंबर है, उसको बोलते हैं विवाह संस्कार के बाद मरणोपरांत। मरणोपरांत यानी इसी को बोलते हैं अंतिम संस्कार, जिसमें यही वाला बचता है। ठीक है, अंतिम संस्कार। फिर जो है ये जब हो गया तो फिर कह दीजिएगा कि चला गया चांद तेरा चांदनी को छोड़ के। ध्यान दीजिए, अब इसमें बात करेंगे कि संस्कार कुल होते हैं 16, लेकिन संस्कार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है, ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। बोलिए पहला कौन? तो जन्म से पहले, जन्म पूर्व संस्कार, शैशव काले जन्म के बाद, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, मरणोपरांत। यानी कि देखिए, अगर आप जन्म से पहले की बात करेंगे तो जन्म से पहले 3 संस्कार। कितने? 3। जन्म के बाद शैशव काले में आपको होते हैं 6 संस्कार। कितने? 6। शिक्षा संस्कार की बात करेंगे तो बताइए सोनू मनु, 5 संस्कार। विवाह संस्कार कितने? 1। मरणोपरांत 1। यानी बात करेंगे कि कुल संस्कार तो जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 5 14, 1 15, 15 1 16, यानी टोटल संस्कार कितने? 16। तो याद रखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जन्म से पहले कितने संस्कार, तो 3। देख रहा सन्नी विनोद, देखो यहाँ, यानी जन्म से पहले 3 संस्कार, शैशव काले यानी कि जन्म के बाद 6 संस्कार, शिक्षा संस्कार 5, फिर विवाह संस्कार 1 और अंतिम संस्कार 1। याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। लेकिन अब देखेंगे कि कौन कौन संस्कार कैसे, जो ध्यान दीजिए। तो जन्म से पहले क्या क्या है कि जब पति पत्नी के शादी हुआ तो संस्कार चालू, संस्कार चालू। और संस्कार चालू तो ये सबसे पहले 3 संस्कार होंगे। जन्म लेने, बच्चा को जन्म लेने से पहले 3 संस्कार हो जाता है। एक तो सबसे पहले गर्भधारण हुआ। ठीक है, पहले गर्भधारण करेंगे, फिर पुंसवनम, फिर सीमंतोनयन। ध्यान दीजिए, तो अब बात करेंगे सर कि इसका डिटेल चाहिए, तो ध्यान दीजिए कि जन्म से पहले आपको 3 संस्कार। कितने? 3। तो तीनों को हम देखते हैं कि तीनों क्या क्या संस्कार हैं। एक को बात करेंगे तो एक होता है गर्भाधारण। गर्भा
धारण यानी माताएं लोग गर्भधारण करते हैं। फिर बोलेंगे कि दूसरा नंबर जो है इसका नाम है पुंसवनम, पुंसवनम। और एक है जो तीसरा नंबर है इसको बोलते हैं सीमांतोनयन, सीमांतोनयन। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जन्म से पहले 3 संस्कार, एक होता है गर्भधारण, पुंसवनम, सीमांतोनयन। गर्भधारण, पुंसवनम और सीमांतोनयन। और एक बात करेंगे कि ये जन्म से पहले हुआ, एक होता है जन्म के बाद। तो जन्म के बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 6 संस्कार। तो जन्म के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो जन्म के बाद जब कहेंगे तो 6 संस्कार होता है। यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसके बाद उसका संस्कार चालू। संस्कार चालू में क्या होगा कि जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसके पहले अगर बात करें कि जन्म लेने के बाद उसको सबसे पहले बच्चा का बात करेंगे कि जन्म लेते ही समय उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा ये जात का, ये कास्ट का, यानी माँ के कोख में पल रहा होता है, उसी समय पता चल जाता है कि इससे जो कोख से संतान जो उत्पन्न होंगे ये इस जात का होगा, ये कास्ट का होगा। ये जात पहले ही निर्णय हो जाता है। जब जात हो जाता है तो बच्चा जब फिर आगे 20 दिन पूरा हुआ तो फिर उसका नाम निर्णय होता है, तो नाम धराता है। ठीक है, तो ना विनोद बकलोल जो भी नाम धरना है सब लोग धर देते हैं। फिर तो आप लोग जवानियों में 9 दिन कैसे रहबो, पास हो, एक दिन भूखले पर टंग जाई सांस, यही वाला बात है। यानी कि तुम लोग तो फिर तो क्लास में क्लासमेट को ही भर देते हैं, वक्त चौंधरा ये वो सब जे मनते हैं। ठीक है, तो फिर तो नाम गुनेला तो कोई बातें नहीं है। लेकिन जन्म के बाद कहेंगे तो 6 प्रकार के संस्कार। कितने प्रकार के? 6। एक कहेंगे कि जन्म के बाद 6 प्रकार के जो संस्कार हुआ, एक होता है पहला, ध्यान दीजिए कि क्या क्या 6 संस्कार को देखेंगे सर कि जन्म के बाद 6। तो एक तो सबसे पहले बच्चा का जात निर्णय हो गया, तो जात कर्म, क्या बोलेंगे? जात कर्म। एक हो गया कि नाम उसका धराएगा, तो नामकरण। ठीक है, फिर प्रसौती पूरेगा, सॉरी, उसके बाद बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉरी पुरता, उसके बाद 20 दिन के बाद बाहर निकलते हैं ना घर से, तो होता है निष्कर्मण, जो घर से बाहर निकले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक जात कर्म, एक नामकरण और एक बोलेंगे निष्कर्मण। क्या होता है? निष्कर्मण। और एक संस्कार होते थे अन्नप्राशन। ठीक है, अन्नप्राशन। और फिर हो जाएंगे चूड़ाकर्म। ठीक है, चूड़ाकर्म। फिर हो जाएगा कि बच्चा का फिर बेल मुंडन, उसको बोलते हैं कर्णवेद। क्या बोलते हैं? कर्णवेद, याद रखना है। यानी कि जन्म के बाद आपको होते हैं 6 प्रकार के संस्कार, एक जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। यानी कि बात करेंगे कि जन्म से पहले कितने, तो 3। एक हो गया गर्भधारण, पुंसवनम, सीमांतोनयन। बताइए जन्म के बाद कितने, तो 6। एक जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। कोनो दिक्कत? तो आगे अब चलेंगे कि ये 2 प्रकार के देख लिए। अब है शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा संस्कार की बात करेंगे विनोद, तो शिक्षा संस्कार आपको 5 हैं। कितने? 5। तो शिक्षा संस्कार को देखते हैं। तीसरी प्रकार के जो है उसको बोलते हैं शिक्षा संस्कार। यानी कि शिक्षा संस्कार में पहले जब भी बच्चा शिक्षा संस्कार में घुसता है ना, यानी कि वो पढ़ाई करने में, शिक्षा में पाता है, तो सबसे पहले बच्चा लिखना पसंद करेगा। जब लिखना पसंद करेगा ना, उसके बाद पढ़ना पसंद करेगा। ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा लिखिएगा। छोटा छोटा बच्चा को देखे होंगे घर में, खाली दिन भर लिखते रहता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, अगर पहले की ओर अगर कोई अति संस्कार देते थे लोग, तो सबसे पहले, अभी ना हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन पहले के लोग अगर अपने बाल बच्चा को अगर संस्कार सिखाते थे, तो सबसे पहले बच्चा को शिक्षा संस्कार में प्रवेश करते ही क्या होता था ना कि उसको वेद की ज्ञान दिया जाता था। किसका? वेद का। वेद के ज्ञान जब भी बच्चा गुरु के घर में प्रवेश करता था, तो उसके घर में सबसे पहले गेट पर ही मुंडन हो जाता था। ये केस सब अंत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसी को बोलते हैं केशांत। क्या बोलते हैं? केशांत। यानी जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की बात सब सुन रहे हो, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, उसको आप लोग कहते होंगे नालंदा खंडहर। ठीक है, उसके बाद अगर जानते हैं ना, तो उसके वहाँ पर लगभग 10,000 छात्र लोग बाहर से, चाइना के, दूसरा देश से लोग आकर पढ़ते थे। और जैसे ही एडमिशन वहाँ होता था, तो लड़का हो या लड़कियाँ या लकड़ियाँ, ठीक है, सब के होता था कि गेटे परेजा से छील दिया जाता था माथे से। ठीक है, ध्यान दीजिए, केस के अंत सबसे पहले, तब एडमिशन। यानी गेट पर अभी भी जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है सब, उसका फिगर बना हुआ है, वहाँ पर उसका मुंडन हो जाता था। मुंडन के बाद वहाँ प्रवेश करता था, तो प्रवेश के बाद उसका एंट्री में सब चीज़ लिखाया, नाम वगैरह जो भी है, और अच्छी तरह से वहाँ पढ़ाई की और शिक्षा दिया जाता था। अभी ना देखने में लग रहा है कि खाली ईंटा जनाता है, काला काला हो गया है। नहीं, वहाँ के सब बहुत सा चीज़ ऐसा जो जल गया है।
ठीक है, जल के वैसा हो गया है, जो शेष बचा है, जो बहुत अच्छी तरह से था, लाइब्रेरी था, किताबें बहुत दिन तक, 1 महीना से ऊपर तक किताब जलते रह गया था, कितनों बताया गया, तो इतना बड़ा लाइब्रेरी के रूप में। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय था, हम लोग के प्रति परिचय बोलेंगे कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र। ठीक है, उसको क्या किया कि बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी, तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया बख्तियार खिलजी। ओकरे नाम पर है बाबू बख्तियारपुर जंक्शन। बख्तियार खिलजी जैसे ही वहाँ आग लगाया नालंदा विश्वविद्यालय में, विदेशी यात्री था, जैसे ही वहाँ पता चला कि आग लग गया, किताबें में ही आग लगा दिया किसी चिंगारी से। जब आग लगा दिया, ये जान के ध्वस्त कर दिया ये, और जब आग लगा ना तो ये भागना चालू कर दिया, वहाँ से सब लोग भागना चालू किया। सब लोग तो इसको पकड़े में था कि पकड़ाएगा तो इसको समझा दिया जाएगा, ये भागते चल गया बख्तियारपुर, वही नाम धरा गया वो जंक्शन के, बख्तियारपुर जंक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बात करेंगे कि बख्तियार खिलजी वहाँ भाग कर चल गए थे, ठीक है, और बख्तियारपुर में जाके पकड़ाया था। ध्यान दीजिए। अब है कि शिक्षा संस्कार है, जो शिक्षा संस्कार आपको 5 प्रकार के, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ये 5 प्रकार के जो शिक्षा है इसको देखेंगे क्या क्या है। एक है, ये देखिए, शिक्षा जब भी आप पाइएगा तो 5 प्रकार से पा सकते हैं। एक देखिए, पहला है अक्षरारंभ, यानी बच्चा अक्षर लिखना स्टार्ट किया, अक्षरारंभ यानी अक्षर की स्टार्ट। एक होता है दूसरा, उसको बोलते हैं वेदारंभ। फिर बोलेंगे तो उपनयनम, फिर बोलते हैं तो वो है केशांत, केश के अंत, इसी को बोलते हैं केशांत। और एक है समावर्तन। तो आपको शिक्षा संस्कार 5 गो, अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयनम, केशांत, समावर्तन, और एक जो है जो लास्ट है 4था नंबर, इसको बोलते हैं विवाह संस्कार। ठीक है, तो विवाह संस्कार में क्या क्या आता है, कर्म जो सुनिए। विवाह संस्कार जैसे ही व्यक्ति के होता है उसमें क्या करेगा, मंडप निर्माण करेगा, ठीक है, वर वधू के घर में स्वागत करेगा, फिर सिंदूर दानम, सप्तपदी, ठीक है, लाजा होम, ठीक है। तो बहुत तरह के विवाह संस्कार में आते हैं। बच्चा शिक्षा पा लिया, शिक्षा लेके नौकरी किया या नहीं किया, शिक्षा जब उसको ग्रहण हो जाता है तो शिक्षा के जस्ट बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो पूछता है कि विवाह संस्कार को ही कहा जाता है गृहस्थ संस्कार। क्यों? क्योंकि गृहस्थ के मतलब है कि तुम अपने घर के रीति रिवाज को समझ सके। आपका घर की जिम्मेदारी आपका सर पे आ चुका है, मेरा अभी नहीं आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी बोलेंगे विवाह संस्कार में, तो गृहस्थ संस्कार में जैसे ही प्रवेश करता है व्यक्ति, वो सब चीज़ अपना घर के बाहर समझ दिया। शादी होते ही बहुत माता पिता साल भर 2 साल देखेंगे, उसके बाद खुद आपको देखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो ये विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार हुआ, फिर अंत में फिर इतने से संस्कार जारी रहता है, लास्ट विवाह संस्कार से जारी रहता है। फिर जब बच्चा को जन्म दिए तो फिर तीसरा ऐसे आ जाता है। तो विवाह संस्कार के बाद जो है उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि, तो अंत्येष्टि संस्कार जो है इसी को बोलते हैं अंतिम संस्कार। ये है एगो, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब 16 संस्कार को आपने देख लिया, कौनो दिक्कत? तो देखिए, यानी बात करेंगे कि संस्कार कितने, 16 श्रृंगार, अरे श्रृंगार नहीं संस्कार। देखिए, फिर बात करेंगे कि संस्कार कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। गानवा सुनते जो याद आ जाता है, तुम लोग भी क्या सुनते रहते हो। यानी संस्कार 5 प्रकार के। एक बोलेंगे कि जन्म से पहले यानी जन्म पूर्व संस्कार, कितने, 3। फिर एक कि शैशव संस्कार, यानी कि शैशव काल में, तो जन्म के बाद यानी 6 गो। एक होता है शिक्षा संस्कार 5 गो, विवाह संस्कार 1 गो, मरणोपरांत यानी अंतिम संस्कार 1 गो। देखिए, अभी एक बार हम टोटल संस्कार के नाम बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा 16 को। पहला जो है यानी बात करेंगे कि जैसे ही यहाँ से आया तो प्रवेश करेगा तो सबसे पहले चालू होगा गर्भधारण, पुंसवनम, सीमंतोनयन। फिर बोलेंगे तो आपको फिर आ जाएगा आगे कि जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद। फिर बात करेंगे आगे तो आपका आ जाएगा, फिर शिक्षा में आ गए हम लोग। तो शिक्षा में आए तो पहली बात कि अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयनम, केशांत, समावर्तन। फिर आ गया कि विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। टोटल 16 संस्कार। 5 रुपया चढ़ाइए जजमान, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें अगर बात करेंगे तो संस्कार तो हम लोग 16 देखा, लेकिन 16 संस्कार की बात अब इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखोगे तो देखिए कि 16 संस्कार की कहाँ से रीति रिवाज लाया। जो देखिए, यानी कि संस्कार जो देख रहे हैं ना ये, ठीक है, ये 16 संस्कार को देखते हैं हम लोग। तो बात करेंगे कि अभी जो देखें, देखिए कि 16 संस्कार क्या होता है सर। देखिए,
देखिए भारतीय संस्कार कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति, ठीक है, यानी प्राचीन संस्कृति यानी पहले की जो संस्कृति थी, रीति रिवाज थी, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कार से। यानी कि पहले की संस्कृति की अगर पहचान करेंगे तो संस्कार से। धीरे धीरे संस्कार को लोग लुप्त करते जा रहा है, यानी उस संस्कार को नियम के अनुसार हम लोग के पीछे की रीति रिवाज को अपना रहे हैं, तब वही पता चलेगा कि बच्चे में संस्कार हैं। संस्कार में बोल चाल सब चीज़, रीति रिवाज सब चीज़ देखता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये संस्कार हुआ, अपने से बड़े को आदर करना चाहिए, ठीक है। तो इस सब बात को ध्यान में रखिए। फिर है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से। देखते हैं चरित्र जो है, अगर कोई बूढ़ा अगर आपका गांव के हैं, अगर उससे आप रीति रिवाज अगर ख़राब किए हैं, ख़राब करने के मतलब कि कभी कभी ऐसा देखे होंगे कि उनका चिढ़काते होंगे कई गो, कि जैसे कि हम लोग भी एक याद है, ठीक है, एक बाबा थे, उनको कितनों गाय भैंस लेते थे ना, अब बहुत सेवा करते थे दिन दिन भर, उनका ज़्यादा ना कितनों करते थे तो एक के लोटा दूध भी होता था, ठीक है। तो कहते थे कि भागा जी लोटानिए में, ठीक है, पूरा गर्म होते थे, ठीक है। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसा हैं जो चिढ़कते हैं बाबा लोग, ठीक है, लेकिन उनसे पूछिएगा ना कि फलानवा के बेटा कैसन है, तो ओकरा नामे सुनते गरियावे लगेंगे, ठीक है। तो वो हुआ चरित्र कि ओकरा बारे में वो जानते हैं, अगुआ आएगा तो अगुआ के फगुआ में भेजा देंगे, वो समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। यानी कि जिसके नज़र में अगर आपका रीति रिवाज, अगर हाँ किसी बच्चा को देखे हो कि उसका जो नज़र होता है ना, चलने का बोलने का ढंग, उसके बारे में अगर पूछे तो हाँ बहुत अच्छा लड़का था, मर जाता भी है तो देखते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। और जो मर जाता है अगर इधर उधर रहता है तो कह रहे ऐसे लफंदर रहले चल गए ऐसे ज़्यादा, तो देखिए ये सब बाद में पछतावा मिलता है, बाद में अच्छा रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसीलिए कहीं भी रहें चरित्र बनाकर रहिए, लोग से मिलजुल कर रहिए, भाई बहन का रीति रिवाज रखिए, सब दिन अच्छा खासा जाइएगा। लेकिन हाँ यहाँ तो है कि यू मार रहा, ठीक है, ध्यान दो, इस सब चीज़ से बच कर रहो, ठीक है। आगे देखेंगे कि भारतीय संस्कृति की, ठीक है, अद्वितीय विशेषता क्या है? तो बोलेंगे संस्कार। ये 2021 में आया मेरे भाई, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, 2023 में, 2022 में, तो 2025 में क्यों नहीं पढ़ो? तो बोलेंगे कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो बोलेंगे संस्कार। भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण नाम उत्पत्ति रिक्त स्थानों को भरिए तो संस्कार। फिर है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? ये ध्यान देना सब दिन, तो वो है 16। कितना बार आया है? 2024 में आया सेकंड सीटिंग में, 2020 में आया फर्स्ट सीटिंग में, 2021 में आया सेकंड सीटिंग में, 2022 में आया फर्स्ट सीटिंग में, 2025 में आएगा फर्स्ट सीटिंग में। ध्यान दो, कॉमर्स कॉलेज देखिए, यानी बोलेंगे 16 संस्कार। कौन संस्कार? 16। फिर एक संस्कार के कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। फिर एक जन्म पूर्व संस्कार कितने, यानी कि जन्म से पहले कितने संस्कार? 3। अभी बताएं, गर्भधारण, पुंसवनम, सीमंतोनयन, तो कितने? 3 यानी त्रया। फिर एक शैशव अवस्था यानी बचपन में, जन्म के बाद कितने? 6। तो जन्म के बाद कितने संस्कार? 6। ध्यान दीजिए कि शैक्षणिक यानी शिक्षा संस्कार कितने? 5। याद हो रही है? देख रही है ना? ध्यान दो इधर। फिर है कि प्राचीन काल में शेष को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। फिर है कि प्राचीन काल में शिष्या इति कथ्यते अस्मरित स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो बोलेंगे ब्रह्मचारी। ठीक है, तुम भी पढ़ेगी रहे, मेरा ही है, ध्यान दो। फिर बात करेंगे कि पहले शेष वेदारंभ कहाँ करते थे? तो बोलेंगे गुरु के घर में, यानी गुरु गृह में। 13 तक हो गया। 14 नंबर में चलेंगे कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, यानी कि जन्म से पहले जो संस्कार है वो क्यों किया जाता है? तो बोलेंगे कि इनमें से सभी के लिए। कैसे? कि गर्भ रक्षा के लिए। जन्म पूर्व संस्कार में क्या बोलेंगे? गर्भाधारण। फिर बोलेंगे गर्भावस्था में संस्कार रोपण हेतु, यानी कि गर्भावस्था में जब माता पिता के बीच जब होता है तो संस्कार चालू हो जाता है, तो वो होता है संस्कार रोपण, उसको बोलते हैं पुंसवनम। एक बोलेंगे सीमंतोनयन, यानी गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर बोलेंगे कि गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो बोलेंगे गर्भरक्षा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पढ़ रहे हैं ना कि नीतीश सरकार ने ऐसे ऐसे पेटवा कर रहे हैं, ठीक है, कि मंडरा रहा है। फिर देखेंगे कि पुंसवनम संस्कार कब होता है? तो बोलेंगे जन्म के पहले। फिर है कि पुंसवनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गर्भावस्था में संस्कार का आरोपण। फिर है कि सीमांतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? तो बोलेंगे जन्म पूर्व संस्कार। फिर है कि सीमांतोनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भवती की प्रसन्नता। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? तो समावर्तन।
फिर एक कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का समानांतर क्या है, तो गोदान संस्कार। केशांत को कहा जाता है गोदान, यानी कि केश को अंत करते थे तो गाय का दान देते थे। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो केशांत। किसका, केशांत का, केश का अंत। ठीक है, ध्यान दीजिए। केशांत संस्कार कहाँ होता है, तो बोलेंगे गुरु गृह में, यानी गुरु के घर में जाता है तो पहले केश अंत कर दिया जाता है। अब केश के एक काट देगा झुलफी के जेकर डिजाइन रहता है, ठीक है, तो उनकर पहले सर जी के बाद हम मोचे मुड़ देगा। फिर देखिएगा, फिर एक कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो बोलेंगे कि गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी कि समावर्तन संस्कार में कि गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी शादी विवाह में अब चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर एक किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वो विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के साथ वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। फिर कि सप्तपदी यानी किस में होता है, तो सप्तपदी यानी 7 फेरा जो घूमता है ना, बताइए किस में, यानी किस विवाह में। कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में। ठीक है, कर्मकांड है, कोई रात कांड नहीं, समझ जाना। फिर ध्यान दीजिए, फिर बोलेंगे कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो बोलेंगे गोदान। गोदान नहीं आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में। फिर देखिएगा कि बागदान किस संस्कार में, तो विवाह। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो बोलेंगे मरने के बाद, मरने के बाद। फिर है कि लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो विवाह। फिर है कि छात्राणाम तपा यानी रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो बोलेंगे कि छात्राणाम अध्ययनम तपा, यानी कि छात्र की अध्ययन ही तपस्या है। फिर बोलेंगे विवाह संस्कार होता है, तो बोलेंगे पवित्र। विवाह एक पवित्र संस्कार है। अक्षर आरंभ कैसा संस्कार, यानी शिक्षा संस्कार। फिर है कि अग्नि स्थापन यानी विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार, विवाह। फिर प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, यानी कि गुरु घर पर। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में। ठीक है, 38 तक हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर एक शेष का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है, तो गुरु के घर पर। शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं, तो अपने घर में। फिर एक मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में। मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलान होता है, तो बोलेंगे परिवार के सदस्यों का। फिर है कि गुरु के घर में शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, तो शिक्षा नियम को। फिर है कि नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है, तो शैशव संस्कार। फिर है कि उपनयनम किस संस्कार का अर्थ क्या है, तो उपनयनम संस्कार का गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। फिर है कि जात कर्म किस संस्कार में होता है, तो शैशव संस्कार। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने होते हैं तथा उनके नाम लिखें। यानी भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर भारतीय संस्कार 16 होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला जन्म पूर्व संस्कार, यानी जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं जो गर्भधारण, पुंसवनम और सीमंतोनयन हैं। फिर देखेंगे कि शैशव संस्कार 6 होते हैं जो जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद। फिर है कि शिक्षा संस्कार यानी शिक्षा संस्कार 5 होते हैं जो अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत एवं समावर्तन है। फिर एक गृहस्थ संस्कार यानी गृहस्थ संस्कार 1 होता है जो विवाह संस्कार है। फिर एक मृत्युपरांत संस्कार यानी मृत्युपरांत संस्कार 1 होता है जो अंत्येष्टि संस्कार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर है कि मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है, यानी कि मनुष्य के जीवन में संस्कार की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। ये व्यक्ति के आचरण, व्यवहार और सोच को आकार देते हैं जिससे समाज में सद्गुण, नैतिकता और अनुशासन का विकास होता है। संस्कार व्यक्ति को सही गलत की पहचान कराते हैं और उसे समाज में एक आदर्श नागरिक बनने में मदद करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। संस्कार है ना जो बहुत आगे तक ले जाता है व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा। यानी गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है, ये बोलेंगे गर्भधारण संस्कार जन्म पूर्व संस्कार होता है। गर्भधारण संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। फिर है मेरे भाई प्रश्न नंबर 4 कि केशांत संस्कार का वर्णन करें, यानी बात करेंगे कि केशांत संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है जिसमें गुरु के घर पर शिष्य के बाल काटा जाता है जिससे गोदान एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। फिर बोलेंगे कि शिष्य की पढ़ाई से ध्यान ना भटके और सजाने संवरने पर ज़्यादा ध्यान ना दे, इसीलिए बालों को काट दिया जाता था। समझ रहे ना, कितना अच्छी बात है। यानी कि जो है ना, जो मन भटकता था ये बाल से, लड़की लोग के भी इस चलते काट देता था कि लड़की लोग इसे हिप्पी दिखा के ना मन भटका दे। और ध्यान दीजिए, वही हिप्पी काट देता था
वही हिप्पी अभी जान मार रहा है ना, ठीक है, ध्यान दीजिए। नहीं बात करेंगे कि देखिए यानी कि किसान संस्कार किया है, जो देखिए किसान संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें गुरु के घर पर शिष्य के बाल काटा जाता है, जिसमें गोदान एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। शिष्य की पढ़ाई से ध्यान न भटके और समाज में सजाने संवरने पर ज़्यादा ध्यान न दे, इसीलिए बाल को काट दिया जाता था, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं, यानी शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। अक्षरारंभ संस्कार, इसमें बच्चे अक्षर लिखना सिखाते हैं। उपनयन संस्कार, इसमें माता पिता अपने बच्चों को गुरु के हाथ में सौंप देते हैं। उपनयनम, पहला बच्चा अक्षर लिखना चालू किया, फिर क्या कर देगा कि माता पिता अपने बच्चे को गुरु के हाथ में सौंप देते थे। फिर देखिए वेदारंभ संस्कार, इसमें शिष्य गुरु के आश्रम पहुंचकर वेद पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए कितना अच्छी बात है मेरे भाई। के शांत, इसमें शिष्यों के बालों को काटा जाता है ताकि वह सजने संवरने पर ज़्यादा ध्यान न दे। फिर है कि समावर्तन, जब शिष्य की पूरी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो गुरु शिष्य को उपदेश देकर वापस घर भेजते हैं कि जाओ बच्चे, आगे तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया, तुम खुद अपने जीवन को संवरो और सजारो ताकि तुम अपने अगली पीढ़ी को ध्यान देगा, जैसा तुम कर्म करोगे बेटा वैसे ही आगे पाओगे। इतना कह के अपनी शिष्य क्या करते हैं गुरु जी कि आगे के लिए, जैसे अभी मैट्रिक दीजिएगा आप, तो मैट्रिक देख के क्या करिएगा, हमसे अलग ही नहीं होइएगा सब लोग, ठीक है। तो अलग होते हैं तो क्या होते हैं कि इसमें इतना तक जितना तक हम लोग के बीच में संबंध बना रहा, रोज़ के रोज़ आते थे, देखते थे, हम भी आप लोग को देखते थे, ठीक है। तो इस तरह से संबंध खत्म होता है तो संबंध के बाद उसका अपने खुद जीवन में प्रवेश करता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। जब 11th-12th में चलते हैं ना तो देखिएगा कैसा ऐसा दोस्ती होते हैं बच्चे को, ठीक है, कि बेचारा को पहले से दोस्ती था, दोस्त लोग से सबसे बिछड़ जाता है, ठीक है। मैट्रिक के बाद सबका अलग अलग, कोई आर्ट्स कोई साइंस, सबका अलग अलग रास्ता, कोई पटना कोई यहाँ कोई वहाँ, तो सबका अलग अलग मार्ग बिछड़ जाता है। तो लगभग स्टूडेंट को कुछ दिन तक याद आता है, बच्चे को बहुत दिन तक याद आता है। ध्यान दीजिए कितनी, मतलब कि जो साल 1.5 साल 2 साल से 8 से कितना का, बचपन से कितना का संबंध बना रहता है, उसका संबंध अचानक मैट्रिक बाद टूटता है। उतना भी नहीं कहेंगे तो इंटर बाद बहुत अच्छा से टूट जाता है बेचारे को। इंटर बाद वो अपने खुद, कोई सबका अलग अलग सपना, कोई बेचारे को ऐसा होता है घर में कि उसे क्या हुआ कि पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई में पैसा नहीं मिल पाया तो वो अपने कमाई कार्य में लग गए हैं। तो अनेक तरह की बातें हैं, इसीलिए ध्यान से हम लोग को पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए सच बात बोला जाए तो देखिए कहीं भी रहिए ना तो कहीं भी मिल के रहना चाहिए व्यक्ति को। वो दोस्ती चीज़, वही दोस्ती आपको याद आती है बाद में, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये सब बातें हैं। बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, ध्यान दीजिए। फिर देखेंगे कि शैशव संस्कार का उल्लेख करें, यानी बात करेंगे कि शैशव संस्कार को बचपन का संस्कार भी कहते हैं। यह कुल 6 होते हैं: जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्मवेदारी। चूड़ाकर्म ना, छूड़ा नहीं मारा जाता था। देखिए बच्चे को जन्म होना जात कर्म में, ठीक है। नामकरण, बच्चों का नाम रखना, ठीक है। निष्कर्मण, प्रसूति गृह से बच्चे का बाहर आना, यानी प्रसूति के घर होता है, 20 दिन रहता है, तो ना कहता है 20 और पूर्व लो, 20 दिन के बाद बाहर निकलता है। फिर बोलेंगे कि अन्नप्राशन, 6 माह के बालक को अन्न खिलाना। क्या खिलाना? अन्न खिलाना। छूड़ा कर्म यानी चूड़ा कर्म, बच्चों के बाल को काटना। फिर एक कर्णवेद, बच्चे को दोनों कानों को छेदना, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले होता था, अब बहुत कम ये सब संस्कार। समावर्तन संस्कार का वर्णन करें। समावर्तन संस्कार अंतिम शिक्षा संस्कार है। जब शिष्यों की शिक्षा समाप्त हो जाती है तो गुरु शिष्य को उपदेश देकर वापस घर भेजते हैं, जिसमें गुरु शिष्य से कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलो बेटा, हमेशा धर्म की राह पर चलो बेटा, और अपने विद्वान होने पर कभी घमंड न करो, यानी कि सबसे मिलजुल कर रहो। ऐसा होता है कि बताते हैं कि आपका शिक्षा संस्कार पूरा हो गया, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नौकरी लग गया या जॉब हो गया। तो बहुत सारे ऐसा होते हैं कि ऐसा घुल जाते हैं। देखिए बहुत सारे की मजबूरी भी होता है बेचारा को, ऐसा नहीं है। तो ऐसा होता है कि माता पिता से दूर तो कब तक, माता पिता तो जहाँ तक पाला पोसा, उनके कोख में आप यहाँ पे रहें, सब दिन रहें, पाला पोसा, बचपन से स्कूल तक भेजा, लेकिन अचानक ऐसा दूरी बनता है माता पिता से कि देखते हैं बहुत जाते हैं तब 5 दिन 4 दिन अच्छा से रहते हैं, उसके बाद सब दिन बाहर, ठीक है। तो सबका एक संबंध होता है, इसीलिए जहाँ भी रहिए अपना पहचान बनाइए, अच्छा से रह के अपना रीति रिवाज को अपनाइए मेरे भाई, ठीक है। देखिए कितना होते हैं ना कि जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी क्लास के बच्चे से लड़ जाते हैं। वो बच्चा से लड़े हैं, बताइए कि बाद में याद आता है कि नहीं मेरा ये क्लासमेट था। जब बड़ा होता है ना तब लगता है कि नहीं ये मेरा दोस्त था, इतना अच्छा, भले क्यों लड़ गए, मिलता है तो नहीं कुछ बोला तो, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये सब प्रभाव पड़ता है आगे जाकर। नौकरी वगैरह हो गया तो दोस्त वगैरह छूट जाते हैं,
तो ऐसा नहीं, कितना लोग को तो कहते हैं कि दोस्त घमंडी हो गया है, नौकरी लग गया है तो छोड़ दिया। बिल्कुल देखिए, उपनयनम संस्कार का वर्णन करें, यानी बात करेंगे कि उपनयनम संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। इस संस्कार के अंतर्गत माता पिता अपने बच्चों को गुरु के हाथ में सौंप देते हैं और गुरु शिष्य को लेकर अपने आश्रम चले जाते हैं और शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करके पढ़ाई करते हैं। फिर एक संस्कार का मूल अर्थ क्या है, तो संस्कार का मूल अर्थ दोष का दूर होना और अच्छे गुणों का निर्माण करना होता है। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, ये भी आई, ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी बोलेंगे कि विवाह संस्कार में क्या क्या कर्म होते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखेंगे कि विवाह संस्कार में वागदानम क्या होता है, वागदानम। फिर है कि मंडप निर्माणम, यानी मंडप का निर्माण। फिर है वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, यानी वर वधू के घर में स्वागत होता है। फिर है कि वर वधू परस्पर निरीक्षण, ठीक है, कन्यादान होता है। फिर अग्नि स्थापन होता है, पानी ग्रहण होता है, लाजो होम, सप्तपदी, ये सप्तपदी होता है। फिर सिंदूर दान हुआ, ये सब कवच होते हैं शादी विवाह के कार्य में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ हमारे संस्कार की बात, ठीक है। तो ये सब संस्कार को आप लोग ध्यान में रखकर, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सब संस्कार को एक बार आप ध्यान में रखकर इसको पढ़ाई करेंगे ठीक से, ताकि आगे ये काम आवे। बहुत बार ये पूछा गया, इस चीज़ को आप हल्के में ना ले और इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें संस्कार में कुछ आपको बात करेंगे कि कुछ अंडर वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसको ध्यान दीजिएगा तो बनेगा इसमें, ठीक। तो देखिए, भारतीय संस्कार एक निबंध है, तो भारतीय संस्कार निबंध है, तो इसको बारे में देखेंगे कि ये है क्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें अगर बात करेंगे तो एक तरह का निबंध है। कुल संस्कार की संख्या कितने, 16, बोलते चलिएगा। संस्कार के कुल कितने प्रकार, 5। जन्म पूर्व संस्कार कितने, 3। शैशव संस्कार कितने, 6। शिक्षा संस्कार 5, यानी कि 6 3 9 9 5 14, एक 6 3 9 9 5 14, और फिर एक होता है विवाह और एक अंतिम, यानी 14 2 16। कोई दिक्कत इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए, एक आएगा आपको कि बहुत ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं एग्जाम में आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम गारंटी लिख देते हैं कि एगो 2 नंबर या 5 नंबर में और 3 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, न तो आके फिर मिल लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि गृहस्थ संस्कार कितने हैं, तो 1। फिर है कि मरणोपरांत संस्कार कितने, 1। फिर है कि गर्भधारण पुंसवनम सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है, तो जन्म पूर्व संस्कार। फिर है कि अक्षरारम, उपनयनम, वेदारम, केशांत समावर्तन इत्यादि किस संस्कार का संस्कार है, यानी शिक्षा संस्कार। कौन सा संस्कार, शिक्षा। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है, तो बोलेंगे कि शिक्षा संस्कार। फिर देखिए, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है, तो शिक्षा काल में। फिर है कि चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं, तो शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार। फिर है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, तो दाह संस्कार, ठीक है, ध्यान दीजिए। नामकरण संस्कार किस प्रकार का संस्कार है, तो शैशव, शैशव। कैसा संस्कार, शैशव। सप्तपदी क्रिया किस प्रकार के संस्कार में, तो विवाह संस्कार। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो 6। फिर है कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो बोलेंगे कि संस्कार। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कार से, यानी पुरानी चीज़ को अगर पहचान करते हैं तो किससे, तो संस्कार से। फिर है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे, तो वन में, ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी सब जंगल में लेके चल जाएगा मंगल गावे, देखो यहाँ। फिर बात करेंगे कि शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे, तो शिष्य, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे, तो उपदेश। फिर है कि प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो बोलेंगे कि गुरु के घर में। फिर है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किस में दिखाई पड़ता है, तो बोलेंगे कि संस्कार में। फिर है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो समावर्तन। हम भी एक बार सन्नी को लेकर गए थे वन में घुमाने के लिए, ठीक है, चिड़ियाघर, देखिए। फिर बोलेंगे कि पानी ग्रहण संस्कार में होता है, तो विवाह। फिर है कि संस्कार में कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे, तो बोलेंगे शिक्षा के अवसान में। फिर है कि शेष का पहला धर्म कर्म कहाँ होता था, तो गुरु के घर में। आचरण का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से। गोदान किस प्रकार का मुख्य संस्कार है, तो केशांत संस्कार। ओके, तो ये आपको कंप्लीट। तो धन्यवाद। संस्कार एकदम ध्यान से रखिएगा, और जो बात करेंगे आगे की सब्सक्राइब अगली वीडियो में।